वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऐसे तो बोलोगे, लिख सकते हो। फर्स्ट इसके बारे में किसी ने बात किया था, तो वो बंदे थे यूलर साहब। लेकिन जिसने इसको बेसिकली डेवलप किया वो थे एक ब्रिटिश बंदे, और उनका नाम था जॉन वेन। और इसीलिए इन्हीं के नाम पे पड़ गया वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? यूलर। क्या था वेन डायग्राम के बारे में ज्ञान? मान लो ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है। और यूनिवर्स में सपोज करो सब मिला के 10 नंबर है, 1 से लेके 10 तक। उसमें ये जो एक राउंड है, सर्किल, ये एक सेट है, ये एक सेट है। तो मैंने कहा कि ये बेसिकली सेट है, और सेट है मान लो ए। सेट के अंदर 5 नंबर है, 1, 2, 3, 6, 7। जबकि यूनिवर्स में और भी है, 9, 10, 4, 5, 8। तो था क्या? यूनिवर्स में 1 से लेके 10 नंबर है। सेट उसमें जो है वो क्या है? ए है। और सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1, 2, 3, 6, 7। वेन डायग्राम की एक सबसे पहली शुरुआत जो तू कर रहा है वो कहाँ से? इसके बारे में ही। तो थोड़ा सा स्टोरी क्लियर करते जाओगे छोटा छोटा। पेज नंबर कितना है सर? पेज नंबर है 74। पेज नंबर 74। चलिए, तो क्लियर करोगे वेन डायग्राम में एक जो हुआ कहलाया व्हाट? यूनिवर्स। एक जो हुआ वो कहलाया व्हाट? सेट। यूनिवर्स यानी टोटल। तो फिर कभी कभी बात आती है एक वर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
complement of set, obviously A, complement of set A or negative of set, नेगेटिव ऑफ सिंबल के तौर पे ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरी भाषा में यूनिवर्स में से ए हटा दो, यूनिवर्स में से क्या करो, ये हटा दो, तो बचेगा ही क्या, 4 5 8 9 10। क्लियर। तो यूनिवर्स शब्दों को बस कंट्रोल करना, आगे सारा यही लगेगा। टोटल हो गया यूनिवर्स, सेट है उसमें ए, लिखने को कुछ लोग लिख दे रहे व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और व्हाट, नेगेटिव ऑफ सेट। तो पेज नंबर 74 में सर पेज नंबर बोलिए ना। 79। साउंड का मतलब है गया क्या है, अच्छा बोर्ड गया। 79 में चलो गया। अब आ जाओ ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट 74 ना सर पेज नंबर, 79, 79 क्यों? 74 में वेन डायग्राम के लिए चल रहे थे आप, तो अब आ जाओ ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में अब दो दो सेट है, एक सेट ए है इस यूनिवर्स में, तो एक क्या है, बी, दोनों जुड़ा है ना, एक सेट है और एक उससे अटैच भी है। तो एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, मान लो इसको एक्स बोल ले, तो वाई पर, ये जुड़ा नहीं है, जुड़ने से आप क्या बोलते हो, ज्वाइंट सेट। तो नहीं जुड़ा तो क्या बोलोगे, डिसज्वाइंट। हो सकता है 1 3 6 7 4 5 8 9 सब अलग अलग, 1 2 7 4 5 8, बट 3 और 6 कॉमन है। तो ध्यान रखो, एक सेट जुड़ना और एक है सेट का क्या रहना, अलग है। तो अगले टुकड़े में
या अब आगे आगे जो भी बॉयल करने वाला हो वो है ज्वाइंट सेट को लेके। जो भी बात करेंगे ज्वाइंट सेट को लेके, तो ज्वाइंट सेट को लेके जब बात करेंगे तो चलिए उसके कुछ फंक्शन पे चलते हैं। सबसे पहला जो कुछ वर्ड यूज होगा, तो अब इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं किसके साथ, ए और बी। तो ए में क्या क्या है बोलो। ए में क्या है, सीरियली सीरियली 1 2 3 6 और व्हाट। बी में क्या है, 3 4 चलिए कुछ वर्ड है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। कुछ लोग ए कप बी, ए और बी, ए प्लस बी, कुछ भी बोल रहे, सिंबॉलिकली दिखाते हैं हम लोग ए यूनियन बी। कुछ लोग बी की तरह भी लिखते हैं, ए बी वॉट बी। तो ध्यान रखो ए और बी, और यानी प्लस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो 3 और 6 तो दोनों में है, तो फिर तो वो एक ही बार बैठेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ऑपरेशन की वह कहानी क्लियर है, ए में ये था, बी में ये, ए यूनियन बी बोले तो क्या हो जाए, ये रहे। दूसरा है ए, पहले लिख लो जगह बचाते हुए, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को हो गया। आगे चला इंटरसेक्शन। दूसरा टुकड़ा क्या रहा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की यदि बात करोगे तो सबसे पहले ए, लिखना तो ऊपर ही है, ध्यान रहे, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते वक्त कैसे पढ़ते हैं, ए
इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का चलो एक और नाम लिख लेते हैं, पहले नीचे लिख लेना, कॉमन बी। ऊपर में था कप, नीचे है कैप, और था इधर था वॉट, एंड यानी वॉट, मल्टीप्लाई। सिंबॉलिकली ये जैसे कप है तो ये हो गया कैप, या फिर ए पी बी। कॉमन कौन था? 3 और 6। कॉमन कौन सा है? 3 और 6। तो ए इंटरसेक्शन या कॉमन बी, कप, कैप, जो भी बोल लो। हो गया? चलिए, कप कैप हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट। तो बात कर रहे थे हम लोग किस पे? ज्वाइंट सेट पे। ज्वाइंट सेट पे कुछ रिलेशन देख रहे थे। इस केस में तो कुछ भी ए इंटरसेक्शन बी 0, ए यूनियन बी हो जाएगा सारा, ए यूनियन बी में सारा, बट ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या होगा? 0। ए इंटरसेक्शन बी जो है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ, ए यूनियन बी पूरा है, तो उसका 0। अब आ जाओ डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब एक होता है ए माइनस बी। ए, तो यदि बोला जाए ए माइनस बी, तो ए तो पूरा है, बी, अब बी है पूरा, लेकिन उसमें तो ए भी है, बट उसमें क्या है? तो यदि माइनस बोले ना, तो सिर्फ इतना ना, पूरा, ये वाला पूरा। ए माइनस बी बोले तो क्या करना होगा? पूरा। बच जाएगा कौन? 1 2 7। ए माइनस बी बोला तो क्या हो जाएगा? ए बी का सारा माइनस होना है, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा? 4 5 8। क्लियर है बाबू लोग? हम्म, फिर से क्लियर था पूरा ही मिठा। चलो इधर ही, ए माइनस वॉट, तो ए भले ही पूरा है, बट बी भी तो इतना है।
तो बचेगा सिर्फ कौन? 1 to 7। और b माइनस ए में कौन बचेगा? 4 5 8। इसको बोला जाता है व्हाट? डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। हो गया? आगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस, तो जब भी बात करता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिंबॉलिकली है ए डेल्टा बी। ए, और वो है ए माइनस बी का एक सेट, बी माइनस ए का एक सेट, और दोनों का यूनियन। दोनों का, थोड़ी देर पहले निकाला था ए बी कितना है? ए माइनस बी 1 to 7। बी माइनस ए कितना आया था? 4 5। क्या पूछ रहा है? ये दोनों को जोड़ दे। ए माइनस बी ये है, बी माइनस ए ये है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 5 7 8। दूसरा, इसी को एक अलग अंदाज में, और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में तो 1 से 8 तक पूरा था, और उससे सिर्फ कौन सा हटाने को बोल रहा है? कॉमन 3 और व्हाट? इसमें 1 से 8 तक पूरा था, तो ऑब्वियसली 1 से 8 से में 3 और 6 हटा दोगे तो क्या बचेगा? यही बचेगा ना। इसी को बोला जा रहा है व्हाट? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ व्हाट? टू सेट। चलिए, इतना बेसिक पहले क्लियर करिएगा। यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस, 3 सिंबल। यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस। यूनियन यानी टोटल, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और माइनस उस हिस्से को बात दे दो। मनोज क्लियर है?
हाँ सर, सुनाई पड़ रहा है। जो समझाए वो क्लियर है? तीन वर्ड बोले, कौन हाँ कौन? सर। तीन कौन कौन सा वर्ड बोले? सर सर एक्चुअली मेरा नेट ना स्लो चल रहा है यहाँ। नेट स्लो चल अभी रहा है? तुरंत करेक्ट किया। चलो। हाँ, बंद हो गया था सर। अच्छा चलो, ईसा तीन वर्ड कौन बोले? यूनियन, यूनि इंटरसेक्शन, और सर तीसरा वर्ड कॉम्प्लीमेंट है शायद। ना माइनस। हाँ सर, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉमन, बस दो ही चीज लिख पाए। अच्छा अच्छा अच्छा। यूनियन मतलब? नेट यहाँ स्लो चल रहा है सर। यूनियन मतलब टोटल। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। सर कॉमन, कॉमन। यूनियन टोटल, इंटरसेक्शन कॉमन। तो चल, आंसर बताएगा, अभी देखते हैं कितना कॉमन। सही आएगा। इलुस्ट्रेशन 8, पेज नंबर 77। इलुस्ट्रेशन 8, पेज नंबर 77। मान लो ये है सेट ए, ये है सेट व्हाट, बी। बोलो, यूनिवर्स का एलिमेंट बताओ। इसको देखते हुए नीचे जगह है, आप नीचे आप लोग लिख सकते हो। यूनिवर्स का एलिमेंट बोलो। बोलो रुचि, यूनिवर्स का एलिमेंट सीक्वेंस में 5, 9, ये तो रहेगा ही। 10, 12 असेंडिंग में चल रहा है। 15, 16, 18, 20, 22, 25, 21, 34, 37। यूनिवर्स सारा, सारा सबका सब यूनिवर्स है। समझ में आया? अब ए यूनियन बी, बोलो कोई। अंकिता जी, ए यूनियन बी, ये वाला हिस्सा ही 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25। ए यूनियन बी, सीधा सीधा ये तीन छोड़ दो, ये तीन छोड़ दो। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बोलो। ए कॉम्प्लीमेंट बोलो। ए को छोड़ दो भाई, ए को, बाकी सब ए को छोड़ के सारा।
तो नंदिता जी की गलती है, ईसा जी का सही था। ए कॉम्प्लीमेंट 5, 7, 9, 16, 18, 25, 31, 34, 37, एक कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो बात करते हैं। क्लियर कि नहीं हुआ? ना वाले बोलो। चलो, यूनिवर्स हो गया, यूनियन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब रहा उसको छोड़कर, ए को छोड़ दे, ए को छोड़ दो, बाकी सारा। ए माइनस बी बोलो, ए पूरा, बी माइनस 10, 12, 22, 10, 12, 22। बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, बात तो बराबर है भाई। ये कॉमन 15 और 20। ए डेल्टा बी या सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का कहानी क्या था? बीच का कॉमन छोड़ करके, मतलब ये छोड़ दो, ये 3, ये 3, दो तरीके से निकल रहा था, दो तरीके से निकल रहा था। चलिए, एक था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और दूसरा था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए बोलो, बी माइनस ए में 16, 18, 25। पहले यहां तक की कहानी को खत्म करो, जी तक, जी तक। 77 में 7 शुभ्र तरीके से लिख लो।
चलो, इतना हो गया। सर 1 मिनट। जरूर। माँ, सर हो गया। चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ, यदि कभी भी वर्ड मिल जाए, बोलोगे ए यूनियन बी तो जानते हैं। ए यूनियन बी क्या था? ये। तो बोला फिर ये क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट। यदि बोले एन, मतलब भी क्या? नंबर ऑफ। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ध्यान रखोगे। कभी कभी सवाल सिर्फ इतने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक फंडामेंटल रिलेशन क्लियर करना। फंडामेंटल रिलेशन ये नंबर ऑफ एलिमेंट पे। नंबर ऑफ एलिमेंट पे यदि दो ए यूनियन बी, जैसे कि यही वाला हिसाब था, सपोज करो, तो ज्वाइंट सेट वाले में डिसज्वाइंट नहीं। यदि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे इक्वेशन बने एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए सेट का एलिमेंट एन बी सेट का, तो तुमको भी मालूम है 5 है, ये भी कितना है? 5 है। 10। बट इसमें तो 8 ही आया भाई। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ज्वाइंट सेट का क्या रिलेशन रहा? ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कभी भी, तो यदि कभी ये पूछ दे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो बेसिक इक्वेशन ध्यान रहे।
नीचे वाला मत लिखना। ये भी वर्ड हटाई फिलहाल। ध्यान रहे। और फिर क्या है? एंड। एक सवाल पहले ईयर पे सीधा सीधा छोटा सा चल इसी पे आते हैं। तो ईयर का वो सवाल है नंबर ऑफ एलिमेंट पे, फिर मैं बाकी चीजों पे दोबारा आऊंगा। 4 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। क्या बोला? 50% स्टूडेंट मैथ में पास किए, 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास किए, 40% पास किए दोनों में, बोथ। यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 है तो कितने लोग दोनों में फेल कर गए? तो ध्यान रख, 50% या तो पहले ही नंबर में बदल दे, या तो पहले ही क्या कर, नंबर में बदल दे, और नहीं तो पहले परसेंटेज में रहने दे। परसेंटेज में क्या कर, रहने दे। इसको क्या बोल ले? मैथ को बोल ले ए, इंग्लिश को क्या बोल ले? बी। तो 50% जो हो गए वो क्या हो गए? एन ए। 40% जो हो गए वो क्या हो गए? एन बी। सॉरी, 60%। 60% हो गए एन बी। अब बोल 40% क्या है? दोनों में पास होना यानी कॉमन, एन ए इंटरसेक्शन। पूछा क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। फेल। ये तो पास होना था, ये क्या है? पास होना है। तो फेल होने को क्या बोलेगा? ए और यूनियन बी फेल्ड इन व्हाट? बोथ। एक में भी पास नहीं हुआ तो वो क्या बोलेगा? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट तो बाद में निकलेगा, पहले क्या निकाल लेगा? ए यूनियन बी टोटल। पहले क्या निकाल लेना? ए यूनियन बी टोटल। तो एन ए को, एन ए को क्या बोलेगा? पास इन व्हाट? मैथमेटिक्स। पास इन कितना रहा? 50%। एनबी को क्या बोलेगा? पास इन इंग्लिश।
कितना रहा? 2। तो क्या हुआ? बोलो। बोलो। कौन सा बाबू? क्या था? ग्रीन टी। चल ठीक है, एक बार मैसेज कर दे, मैं तो ठीक कर दूँ, ठीक है। चल ठीक है, मैं देख ले कहाँ पे है। चल ठीक है, एक बार कर मैसेज। ठीक है। ठीक है। ओके। पास्ट इन बोथ मैथ एंड व्हाट? इंग्लिश। तो क्या रहा? 40%। तो पहले निकाल ले क्या? एन ए यूनियन व्हाट? एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन व्हाट? तो क्या रहा? 50, 60, 40। 70% लोग कोई एक में तो पास हुआ है। पास्ट इन आइदर। तो क्या बोलेगा? पास्ट इन आइदर और। या तो मैथ में पास हुआ, ठीक है, पास्ट इन मैथ और व्हाट? इंग्लिश। तो निकालना क्या था? फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। फेल्ड इन। तो फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट हमेशा से ध्यान रखना, एन ए यूनियन बी का क्या रहा? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होता है? यूनिवर्स। क्या बोला? यूनिवर्स टोटल माइनस क्या रहा? एन ए यूनियन बी। यूनिवर्स हमेशा 100%। ध्यान रहे, यूनिवर्स हमेशा क्या? 100% ही तो लोग होंगे। 70 क्या हुआ? तो कितने लोग हो गए? 30% लोग दोनों में क्या हो गए? फेल हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? तो 30%। ये तो परसेंट हुए, तो नंबर क्या हो जाएगा? 24। इतना बनाना नहीं है, बस बताने की कोशिश कर रहा था। सोचते कैसे है? तुम तो कैलकुलेटर में ही निकाल सकता था। इतनी कहानी को तू क्या कर सकता था? कैलसी में ही चला जाता। 50 प्लस 60 माइनस 40, मतलब सीधा सीधा 50, 60, 40, फिर 100, 30 आ गया, इंटू 80%। तो इतना जो लिखा जरूरी नहीं है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर में भी क्या है? दिखा सकता है भाई। समझ गया? टिक करना है 4 मार्क्स। ये तो इतना कहानी भले ही बता रहे थे हम, बस समझ जा। सवाल तुझे डिस्टर्ब करेगा, बट डिस्टर्ब होना नहीं है।
हो गया। तू उसे कैलकुलेटर में ही दिखा सकता है, बट एक बार इसके पूरा पता रहे करना क्या होता है। पास्ट इन आइदर सब्जेक्ट बोला होता तो 70% ऑफ 80 कर देता। ए यूनियन बी, पास्ट इन मैथ और इंग्लिश, वहां बोला है फेल। हो गया। चलो आगे। फेल। अब आ जाओ ईयर क्वेश्चंस में, और सवाल के पहले थोड़ा सा क्लास नोट से एक और कर लो। इलुस्ट्रेशन 10, 3 सेट बाद में आएंगे, पहले 2 सेट खत्म कर। इलुस्ट्रेशन 10, पेज नंबर 79। चलिए, बोला है ए यूनियन बी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो पहले ही पता है कि 3 सेट है। बोलो ए यूनियन बी बोलो। ए यूनियन बी। ए का तो पहले चुपचाप सारा लिख लो, पी क्यू आर एस। बी में देखो कौन सा अलग है, टी। तो हो गया ए यूनियन बी। फिर क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन बी बोलो। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्यू आर एस। जल्दबाजी क्या था ईसा जी, इंटरसेक्शन कॉमन, खाली एस बोलता है तुम लोग। खाली अच्छा क्यू आर इधर लिखा है, रुचि जी खाली क्यू आर लिख दी। चलो अब आज पर ध्यान देना। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ध्यान दे, बी यूनियन सी तो ऊपर है, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी तो है ही नहीं, पहले वो निकालना पड़ेगा। पहले वो क्या करना होगा, तो बी यूनियन सी बोलो।
बी का पूरा ले लो ना, क्यू आर एस टी। बी इंटरसेक्शन क्या हो गया, क्यू आर टी। और अब उसके साथ किसका बोल रहा है, ए का इंटरसेक्शन। तो ए तुम्हारा ये है और बी इंटरसेक्शन, तो कॉमन कौन, क्यू आर एस, क्यू आर एस। डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, वहीं पे ध्यान से देखा करो। क्लियर करिए दादा। यूनियन मतलब टोटल, बस रिपीट नहीं होगा। रिपीट, तो पी क्यू आर एस तो पूरा रहा ही, और बी वाले में क्यू आर एस कॉमन है, सिर्फ कौन सा लिए, टी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन इन दोनों में था ही कौन, क्यू आर एस। इधर का कहानी क्या है, पहले तो सेम ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट निकाल लिया, क्यू आर एस टी, पहले ब्रैकेट क्या किया, निकाल लिया। फिर उसके बाद किससे देखा, ए से कॉमन, तो क्यू आर एस कॉमन तो है ना। सम नंबर कौन सा था, इलस्ट्रेशन 10। हो गया, नेक्स्ट चला। इसी के नीचे ध्यान रखना, ये जो डॉट है वो कॉम्प्लीमेंट का साइन है। डॉट किसका है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़कर। एस का मतलब यूनिवर्स बोला है, ए है बी है, बोला वेरीफाई करो दो सबसेट के बाद। तो पहले कौन सा निकालोगे, ए यूनियन बी, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी बोलो, 3 4 5 तो ले लिया, उधर से 1, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी आया। बट हम लोग को क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के, तो तुमको भी मान लो 3 4 5 और 1, तो बचा कौन, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इधर ए का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 है, तो बचा कौन, 1 और 2। बी का कॉम्प्लीमेंट 1 4 5 चला गया, 2 और 3,
इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, तो दो ही कॉमन ना। रुचि जी क्लियर है? यस सर। हो गया? चलिए बाद वाला। ए माइनस बी, बोलून। देखा था, ए और बी जब कॉमन होता है तो ए यदि ये है बी ये है तो सिर्फ बी वाला ना। हाँ, सिर्फ ए वाला। ए माइनस बी सिर्फ ए का बचा हुआ, यानी ये। ठीक है, तो तुझे भी मालूम है ए एक दो तीन चार, ये है दो तीन चार पाँच, तो खाली वन ही बचा ना। फाइव नहीं, खाली वन। ठीक है, ए माइनस सी, ए और सी ये है, तो इसमें दो नहीं है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस। प्रूफ करके दिखाना होगा दोनों अलग अलग। चलिए पहले निकाल ले क्या हम लोग, बी इंटरसेक्शन सी। पहले क्या निकाल ले, ब्रैकेट वाला। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, कॉमन। कॉमन तो थ्री कॉमन है, फोर कॉमन है, फाइव कॉमन है। तो थ्री फोर फाइव ये हो गया। और वो बोलता है ए से माइनस करो। ए में क्या है, वन टू थ्री फोर, और इधर क्या है, थ्री फोर फाइव। तो बचा कौन, वन और टू। ए माइनस, तो बी इंटरसेक्शन सी तो चला जाएगा, वन टू थ्री फोर। तो क्या बचा, वन और टू। अब आ जाए इधर, ए माइनस बी क्या रहा, देख ही रहा था। ए माइनस सी क्या है, ये भी दिख रहा है। और कौन सा चीज बोला है, यूनियन, मतलब क्या रहा, दोनों। समझ में आया?
तो यही था। हो गया? चल, 2-3 सवाल फटाफट बताओ। उल्टा 4 मार्क्स वाला 10 नंबर। पहले क्या लिख लेगा? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ऑप्शन डी पहले। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, कॉमन है। और कॉमन कौन सा है? 3, 4, 5। और उसके बाद ये तुमसे पूछा, तो ए में जो है बची कौन सा जाएगा? 1, 2 बच जाएगा। बच जाएगा 1, 2। सही हो गया डी। क्लियर है? नंबर 5 ऊपर का। नंबर 5। P2 रुचि के हिसाब से ए, ईसा के हिसाब से 1, 2। अंकिता तोमार ए 2। चलो देख लेते हैं। पहले क्या निकाल लेगा? ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो बी, सॉरी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या रहा? बी पहले हम निकाल ले रहे हैं व्हाट? ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट वाला क्या होगा? दोनों का कॉमन, दोनों मिला के 1, 3, 4 और 5। अब बचा क्या? ए। ए क्या है? 1, 3, 4। बच जाएगा 2। सही होगा कौन सा? ए।
बी नहीं होगा। ठीक है, 6 बोलो। 6। ये बोला है तनु जी ने। बोल्ड मत देख के बोला कर। बी इंटरसेक्शन सी है। ए दिया है। पूछा क्या है? ए माइनस बी और ए माइनस वॉट सी। तो बी और सी तो दिया ही नहीं भाई। बी और सी तो कॉमन दे के छोड़ दिया। रास्ता कौन सा? पर वो देख के नहीं बोले ठीक है ये नहीं होगा। पहले तो बीसी अलग है। नहीं, तो कोई तो प्रॉपर्टीज होगा। कॉमन देने से क्या चाहिए हमको? यहाँ यूनियन चाहिए, ए माइनस बी। तो पहले तो बी को पता चलना चाहिए ना। यहाँ तो बी इंटरसेक्शन सी और यहाँ ए है। तो दिख रहा है कि खाली ई अलग है। तो मेरे एक प्रॉपर्टीज, अभी थोड़ी देर पहले सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे देखा था? सिमेट्रिक डिफरेंस तो दो को ही लेके था। वेट वेट वेट, ए माइनस बी है माँ। हम्म प्रॉपर्टीज कौन सा जाएगा भाई? ए भी है, बी भी है, सी भी है। इंटरसेक्शन तो है। हम्म 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 हम्म। ए, इसका तो एडवांस पार्ट बी और सी। तो बी और डी तो दिख रहा है, क्या नहीं दिखा? ए और सी। ए और सी। तो ए माइनस बी। बी में क्या है ये बोलना मुश्किल। इधर से तो कहीं से वो कुछ कंक्लूजन है ही नहीं। इधर कहीं से कोई कंक्लूजन नहीं जाएगा। ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं। चलिए, तब थोड़ा सा इसे रहने दो, देखना पड़ेगा। चलो पीछे देखते हैं। थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ विशाल बोलो। आफ्टरनून। बोलो ना, क्या बात है? आ जाओ। अभी तो एग्जाम चल रहा है। हाँ। अब कितना बजे? ठीक है, आजा। आजा। 8 नंबर बता। ये तो हो जाएगा। कोई स्पेशल केस है, थोड़ा देखना पड़ेगा। किसी ने बोला 20।
अबे 8 नंबर पूछ रहा हूँ तो 20 बोल रही है तू। नींद नींद में है का भाई? ये 20 का लाई भाई? कौन सा सवाल बोल रही है? फोर मार्क्स? ना ना, इधर इधर 2 मार्क्स वाला पूछे है। तो 8 उधर कहाँ से चली गई भाई? अच्छा, वो हम अभी पूछे ही नहीं है, चल ठीक है। वो भी वही है, बाद में बात करेंगे, पहले इधर आ। ईसा जी बोलती है 2 का 8, 2 मार्क्स वाला। दो मार्क्स वाला 8, बाकी लोग। ऑप्शन ए ईसा जी का ही जवाब है। रुचि जी ये होगा। अंकिता जी ए। तनु जी, चलिए। बी यूनियन सी पहले निकालना पड़ेगा ना। तो बी यूनियन सी क्या रहा? अब दोनों जोड़ देना है। तो पहले बी डी एफ, बी डी ई एफ, और इधर से कौन? सी और जी। ए से माइनस, तो ए बी सी डी, तो खाली ए ही बचा ना। ए से माइनस, तो सिर्फ क्या बचेगा? ए। आसान सा कहानी है सब, तो ध्यान रखना पड़ेगा। 6 में भी बाद में आएंगे। तो चलिए, ये तो हुआ। 4 नंबर बोलो। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। 2 मार्क्स वाला 4 नंबर। डी होगा क्यों? नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, तो कॉमन पूछा ना। वो तो रह ही जाएगा भाई, इंटरसेक्शन वाला। ऑप्शन कहीं गलती, गलती, गलती। इंटरसेक्शन पूछा है। सिमेट्रिक डिफरेंस वाला प्रॉपर्टी से कुछ आएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस वाला प्रॉपर्टी से कुछ आएगा? आएगा। ऑप्शन डी। कैसे? थोड़ी देर पहले जो समझाए हैं उन सब से ध्यान देना। जो शुरू में सिमेट्रिक डिफरेंस लिखे थे, क्या था? ये था डी। क्या था सिमेट्रिक डिफरेंस? ए बी माइनस बी, बी माइनस ए। इसका क्या पूछा है? इंटरसेक्शन। तो दोनों में कोई कॉमन है? दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस देखे थे
a माइनस बी कॉमन हटा दिया, b माइनस ए कॉमन हटा दिया, तो नेचुरली उसमें बचेगा ही कौन? तुम्हारा जीरो वाला पार्ट। ठीक है, तो 5 वाला कहानी रहेगा। थोड़ा सा और देख, नंबर 3 कौन सा फॉल्स है ए और बी के लिए? कौन सा फॉल्स है ए और बी के लिए? तो ये तो सोचना पड़ेगा। ए यूनियन बी टोटल, ए यूनियन बी टोटल। ए কিভাবে अंकिता जी? ध्यान रखना, ट्रू बोल फॉल्स। सर ए होगा। कैसे? नहीं, फॉल्स कैसे? नहीं नहीं नहीं, फॉल्स, हाँ ये प्रूफ तो हो रहा है। एक्सप्लेन करो, प्रूफ करो। प्रूफ नहीं, ये प्रूफ हो जा रहा है। স্যার बोलो। এ ইউনিয়ন বিটা তো যেটা এতেও থাকবে বিতেও থাকবে ঠিক এমন আছে। কিছু, তো সবকটাই আসবে। এবার এ ইন্টারসেকশন ওইটা করলে খালি এ থেকে যেটা কমন আসছে সেটাই হবে, খালি বি এর কয়েকটা জিনিস পড়ে থাকবে, তাহলে ওটা ইজুকাল টু এ তো হবে না, বি হবে হয়তো। बढ़िया, चल एक बार इस पे प्रूफ कर लेते हैं जो डेटा अपने पास है। ये डेटा था ना, इस पे एक बार प्रूफ करके देख ले। सीधा बात है, तेरे पास एक डेटा जब भी हो कॉमन ले लेना। ए यूनियन बी क्या रह गया था? ये, इसको यदि हम इंटरसेक्शन ए बोल ले तो क्या रहेगा? कॉमन। कॉमन इसमें कौन है? 1 2 3। कॉमन कौन होगा? तो क्या 1 2 3 ए है? ए तो 3 और 6 भी है। ए क्या है? 3 और 6 भी तो है। इसीलिए प्रूफ करने के वक्त क्या ले लिया? दिस वन। कोई आपत्ति? रुचि जी आप बोल रहे थे नहीं होगा। ये प्रूफ हो जा रहा है। कैसे प्रूफ हो गया था भाई? अभी तो हम लोग देखा, प्रूफ तो हुआ ही नहीं। ए का पार्ट है, लेकिन दादा एक खाने की बोले थे। ये वाला भी तो है कि वो क्या होना चाहिए? ए तो ए हो कहाँ रहा है? ये तो हो ही नहीं रहा है। समझे? ए यूनियन बी पूरा था, इसीलिए नंबर 3। चल देख, एक एक करके प्रूव करने से बजाय अपने को फॉल्स बोला था, एक पहला देख लिए। अब याद रखने की कहानी तो वही था कि ए यूनियन बी, जैसा अंकिता ने कहा, जो कॉमन हो, जो टोटल है, वो ए यूनियन बी में वेट और इंटरसेक्शन के कॉमन में यदि गया तो था क्या? 1 2 3 6 1 2। तो इसमें आया क्या क्या था? 1 2 3 ही नहीं आया था, ये भी था एक कॉमन।
वेट ए স্যার यूनियन তাহলে তো পুরোটাই চলে আসছে, 1 2 3 6 7 তো আসছে। এটা পুরো হলো, এবার হলো কমন 1 2 3 6 7, স্যার এটা ট্রুই হবে তাহলে। तो टू ही है भाई। हम लोग खाली इधर का लिया, ये भी तो है। चल समझ गया। अगर हम ए का एलिमेंट एक्स माने और बी का एच, तो ए और बी, एच कहाँ बोली, वाई बोल, एक्स एंड वाई, और ए इंटरसेक्ट वाई इक्वल्स टू व्हाट। ये तो भाई इतना मत समझा मैं, इसमें चल कॉमन ही रहा। तू एक्स और वाई लेके तो होगी। चल ए सही है, दूसरा बोलो। ए सही है, यूनियन लेके कॉमन लिया तो। चलिए ये सही है, इधर आ जा, कॉम्प्लीमेंट में आ जा, देखते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ये 1 2 7, बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 7, और ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन, बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये रहा, और ए के साथ इंटरसेक्शन, तो है भाई, तीनों ही तो है कॉमन। तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट में तो भाई बी पूरा हटा दे, और ए का 5 में से कॉमन तो यही 3 रहेगा ना, तो सीधा सीधी क्या रहेगा 1 2 7। अब आ जा इधर, ए का कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन, तो क्या रहेगा 4 5 8, और 4 5 8 के साथ यदि दोनों का क्या बोला इंटरसेक्शन, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इधर आ, तो इधर तो निकाल लिए थे हम लोग 1 2 7, और वो सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, वो भी सही है, नन ऑफ दीज। भाई नन ऑफ दीज क्यों रहा, बोल लो भाई, समझ गए क्या था। 1 2 7 इसमें था, 4 5 8 इसमें था, इंटरसेक्शन नहीं है, 5 सही है। ये वाला ऊपर में देख ही रहा था, 1 2 7 है, 1 2, और वो सबसेट है किसका, ए का, इक्वल टू, वो भी सही है। बेटर होगा कौन सा जाएगा, नन ऑफ दीज। किसी को कोई आपत्ति है, बोलो। नहीं, तू तो ऐसा मैथ समझाई, एक्स वाई की दिमाग ही खराब हो गया। चल, अब ये जो 1 2 छूट रहा है, 6 नंबर इसका छूटा, छोटा, पहले ये बता 9, 9 का बता सी, कैसे समझा।
y कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स x कॉम्प्लीमेंट। कैसे? बोल तो रही है कि इंटरसेक्शन का वो यूनियन बना दी तू। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में चल हम लोग अपना वाला से समझते हैं। अपना वाला कहानी क्या था? एक्स में 1 2 3 और क्या था 6 7। दूसरा वाला क्या था? बोल। 3 4 5 6 यही था ना हमारे? 3 4 5 6 8 1 2। चल प्रूफ कर लेते हैं। इसको दिखाई दे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बाद में फिर बनाना पड़ेगा। चल मान ले, लेट। देख, इस तरह का सवाल के लिए तेरे पास या तो याद करना होगा या प्रूफ कर लेना। प्रूफ करने का कहानी जैसे अपना था, एक्स को मान लिया क्या जो था 1 2 3, 3 डिजिट का जगह 2 डिजिट वाला जंक्शन ले ले क्या? लंबा काहे को लेना, 5 ही डिजिट का लेते हैं ना। क्या कहते हैं, आगे से कभी भी 5 डिजिट का ले लेते हैं। 5 डिजिट का मतलब 2 ठो ले लेंगे। जब भी ऐसा सवाल रहा तो क्या करना, दो, एक तो छोटा सा एग्जांपल अपने ले लें। एक ले लिया ए, दूसरा ले लिया व्हाट, बी। अब बी बोल ले, एक्स बोल ले, या व्हाट वाई बोल ले। ये बोलছেন मैडम यूनियन वाई, ए बी और एक्स यूनियन वाई, फिर से ए बी, तो दोनों का कॉमन सेम है, एक्स यूनियन वाई ही होगा ना। भाई कॉम्प्लीमेंट वॉम्प्लीमेंट कहाँ ले गई? कॉम्प्लीमेंट बोल के है भी कि नहीं है? 1 2 3 4 5, बस। क्या कर लेना, ऐसा कुछ भी होगा 5 का एजम्पशन ले लेना। ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई। ठीक है, ज्यादा डिजिट फिर दिक्कत है, हमको लगता है 5 ही डिजिट पकड़ ले। अब आ जा, पूछ क्या रहा है तेरे से? एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे से पूछा है एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, वाई कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा 1 2। एक्स कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा 4 5। कॉम्प्लीमेंट अभी तुमको दिखाई दे रहा, बार जब सर फोड़ देंगे तुमको, डैश तुमको दिखाई नहीं दिया था ना। चल अब ये रहा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में अब आ जा, पहले सीधा सीधी चल, एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स में क्या था 1 2 3, एक्स में क्या है 1 2 3, वाई में है 3 4 5। ठीक है, तो यूनियन कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया 1 2,
और इधर x कौन है 1 2 3, तो 1 2 3 उसका कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का मतलब है खाली यदि हम ये वाला हिस्सा ले लें तो ये हिस्सा क्या होने वाला है 1 2 3, मतलब इसका मतलब हो गया कि वो x ही रह रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है x ही रह रहा है। इसका यदि कॉम्प्लीमेंट बोलेगी तो बचा कौन 4 और 5। इनका कहानी है तो भाई 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 तो क्या हो गया x कॉम्प्लीमेंट ही हो गया। ध्यान से देख लो y कॉम्प्लीमेंट कितना 1 2, x कितना 1 2 3, तो x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना, उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना। लग रहा का छोड़, सामने दिख रही है। तो 4 5 तो ये हो गया। अब इधर आ, तो तेरा इंटरसेक्शन बोला है तो दिखाने का अंदाज थोड़ा चेंज करो। पहले इसको इधर ले लो, ठीक है। इधर लिए तो क्या था 1 2 3 ना, 1 2 3, तो ये बचा कितना टोटल 4 और 5। इंटरसेक्शन क्या था x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y के बाद टोटल का कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट y, तो समझ में आ ही गया 3 4 5 बचेगा। x कॉम्प्लीमेंट 4 5 और y कितना 3 4 5, तो क्या रहेगा ये कितना, तो समझ में आ रहा। फिर इसका कहानी क्या हो जाएगा 1 और 2, ये तो इंटरसेक्शन 5। क्या रहेगा 5 है ऑप्शन में डी लग रहा है वाला कहानी में तो साला बहुत तुम लोग कहानी है। निकाल लिए थे, मेरे को लगा गलत होगा तो इसीलिए बोल दिए। तो निकाल लिए थे तो अभी एक चीज पहले क्लियर कर, जरूरी नहीं है इतना याद रह पाएगा। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या कर लेना, 7 डिजिट में 8 डिजिट में लंबा चौड़ा हो जाएगा। और एक तो मिनिमम कॉमन क्या है, तो चाहे तो और छोटा कर सकता था, इसमें से भी क्या करता। क्या लगता है मैडम, ठीक है। हमको लगता है कि और छोटा कर ले उसको, उसको छोटा कर लेगी तो सोचने में थोड़ा क्या रहेगा जल्दी रहेगा, तो बेटर होगा कि और छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा पाई का कहानी रहा। एक बार दूसरे में अप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा था एक और। चलिए एक तो बढ़िया क्वेश्चन है, नंबर 4 समझा कैसे। नंबर ए 4 नंबर होगा, है, ए नंबर होगा। क्यों समझा कैसे। ए में 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, हम्म, और बी में 1 2 3 4 5 6, और ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो एलिमेंट हो गया। अपने मन से मत बोल, एक लेट वर्ड। कर लिए, लेट करके लिए हैं। और यदि मैक्सिमम बोलता तो पता नहीं। अल्लाह, मतलब आंसर दिख गया तो बोल दिया, समझ जाना। मिनिमम बोल ले तो लोअर ऑफ ए बी,
मिनिमम बोल ले तो क्या बोलोगे? लोअर ऑफ ए एंड बी। और मैक्सिमम बोल दे तो क्या बोल देना? टोटल ऑफ ए एंड बी। कहानी क्लियर करो। बोला ए में 4 एलिमेंट और बी में कितना? जरूरी है कि ज्वाइंट होगा? जरूरी तो नहीं है ना ज्वाइंट होगा, दोनों अलग। इसमें 4 इसमें 6, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। क्लियर है? और दूसरा क्या है? एक 6 है, इसी में 4 है, तो मिनिमम कितना होगा? तो वर्ड्स पे ध्यान देना। मिनिमम बोले तो क्या लिख लेना? लोअर ऑफ ए एंड बी। और मैक्सिमम बोले तो क्या लिख लेना? समझ में आया? तो तुमने जो एज्यूम किया खुशी वो था, ठीक था कि 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 5 6 उधर है। बट ऐसा भी तो हो सकता था कि उसमें अलग एलिमेंट होता और इसमें क्या होता? अलग एलिमेंट होता। तो इन शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस शब्दों पे थोड़ा ध्यान रख लेना, फिर बताना कि क्या होगा। एक्स एंड वाई कहानी थोड़ा सा अप्रूव करके देख लिया था। चल आगे चलो। तो थोड़ी देर पहले जो देखा था उसी में बता। एन ए कितना? 5। एन बी कितना? 7। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना? एक्स। तो बोला एन वाई मीन्स, एन वाई क्या होगा? टोटल नंबर, मतलब एन वाई जो है टोटल नंबर ऑफ सेट इन सेट वाई। तो बोला एक्स का वैल्यू क्या होगा? वाह, ए बी अलग अलग सेट है, एक्स दोनों का कॉमन है, और एन वाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट सेट वाई है। वाई से कनेक्शन कैसे जोड़ दिया? एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा इक्वल टू 5। क्वेश्चन है भाई। एन वाई, एन ये यूनियन भी समझ में आता है। चलो कौन कौन सा क्वेश्चंस का ध्यान रखना होगा, इन सब का ही ध्यान रखना होगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी सी। चलिए कुछ एक रह जा रहा है, कल बाकी का खत्म करेंगे। नॉन एम्प्टी हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज में छोटा सा एक सवाल है, अभी के लिए खत्म करो, फिर बाकी बात करेंगे। नंबर 8 रुचि बोले थे, बोलो। सीधा सीधी 20%। बोला कैसे? 50 30 80 वैसे करीब करीब बोल सकता है, बट फिर भी लॉजिक क्लियर करो। एक शहर में न्यूज़पेपर एक कितने लोग पढ़ते हैं? एन ए। 30% लोग कौन?
डू नॉट रीड ए बट रीड व्हाट, क्या बोलोगे इसको? बी माइनस ए, क्या बोलोगे? तो कितना रहा? 30%। तो फिर क्या पूछा? कौन कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते भाई? कितने लोग हैं जो कुछ भी, तो वो कह लो दोगे व्हाट? बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में सीधे सीधे माइनस कर देना, सीधे सीधे माइनस कर देना। एक शहर में 50% लोग न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, 30% लोग हैं जो बी पढ़ मतलब ए पढ़ते नहीं है लेकिन बी जरूर पढ़ते हैं। मतलब बाकी लोग ऐसे हैं कि ए और बी दोनों पढ़ते होंगे। तो इस केस में सीधे सीधे माइनस कर दोगे। चलो, 2 सेट का कहानी खत्म करिए आज, क्योंकि 3 सेट में मैं बाद में जाऊंगा। 2 सेट में आप शुरुआत किए कहां से? डायग्राम था, कॉम्प्लीमेंट, ज्वाइंट डिस्ज्वाइंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक एंड व्हाट? बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन। फिर आगे चला, 3 सेट पे बाद में जाएंगे, 3 सेट पे भी कहानी है। नंबर 8 किया था, 9 3 सेट का है, स्टोरी रहने दे। फिर चला 10, 11, 12। 12 भी कितना? हाँ, छोटा सा 2 सवाल और करना है जो जिंदगी में करता है। HCF एंड व्हाट? LCM। डिस्क्रिप्टिव है नहीं तो सोचना नहीं है, MCQ नॉर्मली जैसे करता है कर ले। HCF मतलब क्या? वो नंबर जो दोनों को काट सके, तीनों को। वो नंबर जो क्या करे? तीनों को काट सके। 3 ना, आंसर 3 मार देना। कॉमन, ठीक है, जो कॉमन हो HCF में वो ले लेना। LCM तो तुमको भी मालूम है, LCM एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सके। एक ऐसा नंबर जो तीनों से क्या हो? 3 × 5। LCM बचपन में निकाला सीखा है ना भाई, तो वही है। 2 × 5 और इधर क्या है? 2 × 3। इसका क्या रहा? 3 × 5। इसका क्या रहा? इसका क्या रहा? 2 × 3 × 5। तो देख ले, 1 2 3 तो 1 से काम चली जाएगा, और 5 तो कम से कम क्या चाहिए? 2 चाहिए ना। तो कितना रहा? अब ये सेट थ्योरी में एक अलग अंदाज में दिखाया जाता है। तो LCM कितना बोला? 150। और HCF कितना बोलेगा? हिंदी में क्या बोलता है? उसी को मालूम है, बोल। HCF का नसपा और मसपा। मसप और मसप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलो, तो इसमें सीधा सीधी है, वो कौन सा नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा, और वो कौन सा नंबर ये जो तीनों से डिवाइड होगा। तो जितना है निकाल लेना। ऐसे तो हम लोग इसमें बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं कि सेट ए में 12 किन किन चीजों से बना। 12 जो है वो डिवाइड का, जो डिवाइड कर सकता है 12 को। बी
15 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 18 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो सब में कॉमन कौन? 1 और 3। 1 छोड़, HCF जो हाईएस्ट वैल्यू होता है ग्रेटेस्ट, उसको ले लेना। तो ये है यूजिंग द व्हाट? सेट ऑफ ऑपरेशन। और कर लेना, लिख लो फटाफट, कभी कम से कम जिंदगी में रहा तो। और एलसीएम में क्या कर लेना? मल्टीपल ऑफ नंबर। 15 का मल्टीपल कितना? बी 25 का मल्टीपल कितना? सी उसका मल्टीपल कितना? इंटरसेक्शन कॉमन 150 था, इधर यदि चलेगा आगे तो 300 मिलेगा। तो हमारा 150 जब दिख गया था तो रोक दिए थे। तो लिख लो, ये है सेट के द्वारा एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। और आज के लिए छुट्टी, डिसोल्यूशन करने का इरादा। सर बोलिए। आईएफएस क्या करे? आईएफएस बोलो, हम याद कर घोर के पिला दे। याद ही नहीं हो रहा है, याद कर रहे भूल जा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा तो बोलो। नहीं समझ का तो पता नहीं, याद होगा तो ना समझ में आएगा। अब समझने का याद से क्या मतलब है? पढ़ते वक्त क्या लगता है कि वो फॉरेन लैंग्वेज? पढ़ते वक्त लगता है इजी है, याद हो जाएगा, पढ़ लेते हैं, बुक बंद हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। तो एक चीज बता